हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को हाईप्लेक्स कंप्यूटर क्लास में। कंप्यूटर क्लास का आज चौथा दिन है और आज इस वीडियो का टॉपिक है हमारा कंट्रोल पैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे। दोस्तों कंट्रोल पैनल को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में जितनी भी सेटिंग होती है, जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी की सेटिंग, नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग करनी होती है, हार्डवेयर एंड साउंड की सेटिंग करनी होती है, प्रोग्राम की सेटिंग्स, अकाउंट की सेटिंग्स, जितने भी सेटिंग्स आपको मिलती है कंप्यूटर में वो सभी के सभी कंट्रोल पैनल के अंदर मौजूद होता है और कंट्रोल पैनल के अंदर जाकर ही एक्सेस की जाती है। तो दोस्तों एज अ कंप्यूटर यूजर यदि आप कंप्यूटर बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं तो आपको कंट्रोल पैनल के बारे में अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात ये कि कंप्यूटर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, सभी के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरा ये काम है कि आपको कंट्रोल पैनल के बारे में रूबरू करवाऊं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे। तो कंट्रोल पैनल ओपन करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका और आसान तरीका है कि आप नीचे आइए, इस सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल। ओके, जस्ट देखिए ऊपर यहाँ पर आ गया कंट्रोल पैनल। तो ये दोस्तों कंट्रोल पैनल का विंडो ओपन हो चुका है हमारे कंप्यूटर में। दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और दूसरा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन प्रेस करें तो रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लिखिए कंट्रोल पैनल। ओके, जैसे ही आप कंट्रोल पैनल लिखते हो यहाँ पर आ भी गया, अगर नहीं आता है तो पूरा आपको लिखना है कंट्रोल पैनल, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पर देखिए एक बटन मिलता है कैटेगरी, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस और मिलते हैं इसके अंदर, लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन। तो लार्ज आइकन पे क्लिक करेंगे तो और सारे जितने भी सेटिंग्स होती है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करते हैं तो वहीं सभी टूल्स छोटे छोटे आइकन में सामने दिखाई देंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंप्यूटर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, सभी के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरा ये काम है कि मैं आप लोगों को कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊं, उसके बारे में रूबरू करवाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला हमारा जो ऑप्शन है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको मिलता है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। आप इस पर जब क्लिक करते हो तो अपने कंप्यूटर में अंदर जो भी सिक्योरिटी है, जो भी आपने लगा रखा है यहाँ पे शो करेगा। जैसे हम सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है व्यू इन विंडो सिक्योरिटी, आपने कोई सिक्योरिटी लगा रखा है तो वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे लिखा है वायरस प्रोटेक्शन, तो आपने कोई एंटीवायरस लगा रखा है, अपने कंप्यूटर में डाल रखा है तो वो चीज़ें यहाँ पे शो करती है। तो आपको अगर इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा एंटीवायरस। ठीक है, यहाँ पे अवास्ट एंटीवायरस प्रोटेक्शन है। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको मिलती है। ओके, जस्ट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सिस्टम। दोस्तों कंप्यूटर में कुछ कॉमन सेटिंग होती है जिससे आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर अब सिस्टम हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन होती है और जिसके अंदर होता है हमारा रैम कितना जीबी है, प्रोसेसर कौन सा है, डिवाइस नेम क्या है, सिस्टम टाइप क्या है, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाती है, यानी कि सिस्टम की हमारी इंफॉर्मेशन बताती है। यहाँ पर डिस्प्ले की सेटिंग आपको मिल जाएगी। ओके, आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितना चाहिए, कितना कम या ज़्यादा, यहाँ इससे कर सकते हो। उसके बाद में साउंड की सेटिंग आपको अगर कम ज़्यादा या करना है तो आप यहाँ पे मिल जाता है। ये सब सेटिंग आप बैटरी का स्टोरेज कर सकते हो, स्टोरेज, बैटरीज, ये सब सेटिंग आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलती है। तो इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पर आपको मिलता है पावर ऑप्शंस। पावर ऑप्शंस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बैटरी की सेटिंग मिलती है, बैटरी की सेटिंग के जो प्लान है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और भी सेटिंग आपको मिलती है इसके अंदर। फाइल हिस्ट्री, फाइल हिस्ट्री का मतलब दोस्तों ये होता है कि इन फ्यूचर आपका कंप्यूटर कभी ख़राब हो जाता है या विंडो पे लॉक लग जाता है तो आप फाइल हिस्ट्री के माध्यम से फिर उस विंडो को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलता है। तो किसके अंदर, तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर मिलता है। तो फिर से हम कंट्रोल पैनल पर वापस आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। आपको फिर इसके अंदर दूसरा है नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर मिलता है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। यदि आपने अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का नेटवर्क कनेक्ट किया है तो यहाँ पे वो शो करेगा। तो यहाँ पे लिखा है यू आर करेंटली नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क, अभी मैं किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन आपने किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पे वो जरूर शो करेगा, ठीक है। तो ये सब सेटिंग आपको चीज़ें मिलती है नेटवर्क से जुड़ी, और भी आपको सेटिंग यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएगा। आपको ओपन करना है, समझना है। लेकिन आप चाहते हो कि किसी एक टॉपिक में सेपरेट वीडियो बना दूँ तो मैं बना दूंगा, लेकिन मैं सबको एक एक करके समझाने चलूँ तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं आपको ऊपर से केवल बता रहा हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स होती है कंप्यूटर यानी कि कंट्रोल पैनल के अंदर। यहाँ पे दोस्तों मिलता है हार्डवेयर एंड साउंड, इस पर आप क्लिक करोगे तो कंप्यूटर की और भी सेटिंग आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है पहले किसी भी डिवाइस को अगर डिटेक्ट किया था, एक्सेस किया था, तो वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है डेस्कटॉप, यूएसबी कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड जो मेरा कनेक्टेड है, यहाँ पे माउस कनेक्टेड है, यहाँ पे वीवो T1 यानी कि मेरा मोबाइल है तो मेरा मोबाइल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर किसी कभी ना कभी इन फ्यूचर एक्सेस किया होगा तो यहाँ पे शो कर रहा है। फिलहाल के लिए किसी भी प्रिंटर का यहाँ पे नाम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक इस कंप्यूटर के साथ किसी प्रिंटर को अटैच नहीं किया। यहाँ पे दिखा रहा है वीवो T1 यानी कि मेरा मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिवाइस मिल जाएंगे और भी सेटिंग चीज़ें मिलती है। जैसे आप ऑटो प्ले पे क्लिक करोगे तो आप ये इसको बताना पड़ेगा कि भैया जो पिक्चर है, वीडियोज है, म्यूजिक है, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, इसको सेटिंग में कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलता है। और हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं डाउनलोडेड इंस्टॉल्ड प्रोग्राम यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में पहले से भी कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशंस मौजूद होता है, लेकिन कोई एप्लीकेशंस मौजूद नहीं होता है। जैसे फोटोशॉप, यहाँ पे कोरल ड्रा सॉरी यहाँ पे गूगल क्रोम है और यहाँ पे कोरल ड्रा है, ओके। यहाँ पे अवास्ट फ्री एंटीवायरस है, यहाँ पे हॉट की है। तो ये सब चीज़ें आप मैंने डाउनलोड की है तो यहाँ पे शो कर रहा है। अब इनमें से किसी भी एप्लीकेशंस को यदि आपको अनइंस्टॉल करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे तो वो एप्लीकेशन से यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों ये सब सेटिंग आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो फिलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में जो भी होगा वहाँ पे शो करेगा। सेट योर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम इस पर क्लिक कर देंगे तो सेटिंग हमारी ओपन हो गई है। और इस प्रकार से डिफ़ॉल्ट ऐप यहाँ पे चूज करने के लिए मिल रहा है कि भाई जीमेल के कौन होना चाहिए, मैप होना चाहिए, मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउज़र कौन सा है तो क्रोम है। तो ये सब चीज़ें आपको डिफ़ॉल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सेटिंग इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सभी सेटिंग्स के बारे में हम गहराई से समझने चले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ कंट्रोल पैनल से रूबरू करवा रहा हूँ, ठीक है, कि कंट्रोल पैनल में एक्चुअली में होता क्या है। इन फ्यूचर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है देखिए यूजर अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। यूजर अकाउंट पर पुनः क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूजर अकाउंट का विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आप एक नया यूजर अकाउंट बना सकते हैं। उसके साथ ही आप यूजर अकाउंट का टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज योर अकाउंट नेम, आप ये जो अकाउंट नेम है यूजर नेम का वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेनोवो है तो लेनोवो की जगह पे आप कोई अपना नाम भी रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मैनेज अनदर अकाउंट, आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले से 3 अकाउंट बना हुआ है लेनोवो, अमित और मनीष नाम से। तो आप चाहते हो कि एक मेरे नाम से बन जाए तो आप अपने नाम से भी यहाँ पे ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी पे क्लिक करके आप बना सकते हैं। कैसे करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में जस्ट इसके अंदर आना है ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। पहले से अमित और मनीष है, ओके। तो यहाँ पे ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, एक हमारा नाम जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं, फिर यहाँ से बैक आते हैं, ठीक है। बैक आने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट। जैसे मैं कंट्रोल पैनल के अंदर यूजर अकाउंट के अंदर मैनेज अकाउंट पे हूँ, ठीक है, इसके अंदर हूँ, तो हम डायरेक्ट कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं तो फिर से वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, इस पर आप क्लिक करते हो तो कंप्यूटर में जो भी नेविगेशन होता है, टास्क बार होता है, फॉन्ट होता है, उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टास्क बार एंड नेविगेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही टास्क बार की सेटिंग ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए लॉक द टास्क बार, यहाँ पे टास्क बार क्या है, लॉक है। जब हम इसको यहाँ से ऑफ करते हैं तो ये हमारा टास्क बार चला भी जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दूसरा है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, इस पर क्लिक करोगे तो देखिए टास्क बार गायब हो गया। जैसे ही आप नीचे माउस का कर्सर लेकर जाते हो तो ये यहाँ पे शो करता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें होती है। तो फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें हमें नहीं रखना है, हम इसे हमेशा के लिए रहने देते हैं यहाँ पे। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉक द टास्क बार कर लेते हैं, टास्क बार को लॉक कर देते हैं, नहीं तो हम यहाँ से लॉक हटा भी सकते हैं, आप जो मर्जी। तो ये सब चीज़ें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, टास्क बार की कलर क्या होनी चाहिए, नीचे की कलर क्या होनी चाहिए, लाइट कलर कर सकते हैं। ये लाइट कलर देखिए हो गया टास्क बार कलर, यानी कि पहले डार्क था वो लाइट हो गया। तो फिलहाल के लिए हम डार्क कर लेते हैं। ये सब सेटिंग आपको इसके अंदर मिलता है, तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ पर आपको और भी सेटिंग्स मिलती है, कलर चूज करने के लिए मिलता है, कौन सा कलर आपको रखना है, ये सब सेटिंग आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। हम यहाँ से क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बटन पे यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए एक और सेटिंग है फ़ॉन्ट की सेटिंग, यानी कि फ़ॉन्ट में आपके कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश फ़ॉन्ट में लिखा आता है, हिंदी भी होता है इंग्लिश भी होता है, तो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस सेटिंग में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हो तो आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और फोटोशॉप जितने भी एप्लीकेशंस में हिंदी फ़ॉन्ट होते हैं, इंग्लिश फ़ॉन्ट होते हैं, उसमें छेड़छाड़ हो जाएगा, उसमें काम करना बंद कर देगा। तो फिलहाल के लिए जो इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में फ़ॉन्ट, उसको रहने देंगे। यहाँ पे अगर आप चेंज करना है तो आप चेंज फ़ॉन्ट सेटिंग पे क्लिक करोगे और वो चीज़ें काम हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमें नहीं करना, हम अपने कंप्यूटर में नहीं करना चाहते, तो कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देंगे। जस्ट आपको मिलता है यहाँ पे क्लॉक एंड रीजन। क्लॉक एंड रीजन का मतलब होता है घड़ी, और यहाँ पे जोन। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हो, इसके अंदर डेट एंड टाइम मिलता है, क्लिक करोगे तो आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर डेट एंड टाइम सेट करने की जरूरत पड़ती है तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज पे क्लिक करके आप कुछ भी चूज कर सकते हो, जैसे 6 अगस्त चूज कर लेते हैं। और टाइम कितना हो रहा है तो टाइम यहाँ पर देखते हैं, फिर टाइम बिगड़ गया है ससुर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 14, और यहाँ पे लिखते हैं टाइम 18, तो यहाँ पे 18 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती है, और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टाइम देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, 2:18, 6 अगस्त 2025, ठीक है। यहाँ पे जोन आपको मिलते हैं, जोन चेंज कर सकते हैं, यानी कि एरिया, क्षेत्र, ओके। ये सब चीज़ें आपको सेटिंग मिलती है। यहाँ पर इसे ऑफ एक्सेस, और तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है एक्सेस करने के लिए। यदि आपको इसमें से किसी भी एप्लीकेशंस के बारे में पता नहीं चल रहा है, किसी भी साउंड के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो जस्ट आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस, तो माउस की सेटिंग आ जाएगी। देखिए यहाँ पे माउस की सेटिंग आ गई। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे कर्सर, ब्लैंक रेट और या चेक कीबोर्ड स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब सेटिंग आपको इसके अंदर मिलता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये सब चीज़ें होती क्या है। आप कंप्यूटर में सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करते हैं तो साउंड आपको मिलते हैं, क्या क्या सेटिंग आपको करनी है, वॉल्यूम बढ़ानी है कि घटानी है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ साउंड पे, तो साउंड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे साउंड बता रहा है, रिकॉर्डिंग टाइम, क्या क्या माइक्रोफोन यहाँ पे अटैच है, वो चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेटिंग करते हो। तो आई थिंक आपको इसके बारे में पता लग गया होगा कि कंट्रोल पैनल एक्चुअली में होता क्या है, और इसके अंदर और इसके अंदर क्या मौजूद होता है, क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मौजूद होता है। तो आई थिंक मैंने आपको पूरा बता दिया है और कंट्रोल पैनल होता क्या है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और भी कंप्यूटर से जुड़े वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसे में कुछ और वीडियो लाएंगे जिसमें हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज समाप्त कर देंगे, मतलब कि पूरी हम जान लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।